नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के बारे में, यानी यहाँ की नदियों के बारे में। ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है, तो चलिए सीधे इस बहती हुई दुनिया में उतरते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पूरी कहानी है ना, वो पानी से ही लिखी गई है। मतलब यहाँ की नदियाँ सिर्फ मैप पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये तो संस्कृति है, जीवन है, पहचान है। एक ऐसा धागा है जो इस पूरी जमीन के हर कोने को एक साथ पिरोता है। तो सवाल ये उठता है कि नदियों का ये इतना बड़ा, इतना फैला हुआ नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है? और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत को दिशा देगा। हम लोग शुरुआत करेंगे ऊपर से। समझिए, आसमान से एक नज़ारा लेंगे और फिर धीरे धीरे जमीन पर उतरेंगे ताकि हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले आइए इस पूरे रिवर सिस्टम का जो मेन फ्लो है, जो मुख्य बहाव है, उसको समझते हैं। इसे एक तरह का सुपर हाईवे मान सकते हैं जो पूरे के पूरे राज्य से होकर गुजरता है। अच्छा, जरा सोचिए कि हम एक सैटेलाइट में हैं और वहां से नीचे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। तो क्या दिखेगा? हमें दिखेगा पानी का एक मेन बहाव, एक मेन फ्लो जो नॉर्थ वेस्ट से यानी उत्तर पश्चिम से साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व की तरफ बह रहा है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़े नदी के हाईवे जैसा है और यही वो बेसिक पैटर्न है जो बाकी सब कुछ तय करता है। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ज़रूरी शब्द है, उसे समझ लेते हैं। वो है सहायक नदी, जिसे इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये बस वो छोटी नदियां हैं जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी छोटी गलियां या सड़कें एक बड़े हाईवे में मिल जाती हैं और उसे और बड़ा बना देती हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं ना, उनको उनके ओरिजिन, मतलब वो शुरू कहाँ से होती हैं, इस आधार पर 3 अलग अलग ग्रुप्स या कह लीजिए परिवारों में बांटा जा सकता है। अब ये जो 3 तरह की नदियां हैं, इनकी अपनी अपनी कहानी है और यही बात मजेदार है। देखिए, पहली है हिमालयी नदियां, गंगा, यमुना, घाघरा। ये ग्लेशियर के पानी से चलती हैं, तो इनमें साल भर पानी रहता है, ये कभी सूखती नहीं। फिर आती हैं मैदानी नदियां, जैसे गोमती, वरुणा। ये मैदानों के झीलों और दलदलों से निकलती हैं। और तीसरी पठारी नदियां, ये सबसे दिलचस्प हैं, चंबल, बेतवा, केन। ये दक्षिण के पठारों से निकलकर उत्तर की तरफ बहती हैं। मतलब जो मेन बहाव है ना, उसके ठीक उल्टा। एक तरह का अनोखा पैटर्न है ये। तो चलिए अब बात करते हैं उस नदी की जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की आत्मा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली गंगा सिस्टम की। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा बनकर नहीं निकलती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है भागीरथी के नाम से और फिर देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलती है और इन दोनों के पवित्र संगम के बाद ही इस नदी को गंगा का नाम मिलता है। और जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए, ये सच में हैरान कर देता है। गंगा नदी सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर ही करीब 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है। अंदाजा लगाइए कि राज्य के इतने बड़े हिस्से पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक राष्ट्रीय धरोहर है। इसकी यात्रा को देखें तो ये यूपी में बिजनौर जिले से एंट्री करती है, फिर राज्य के 28 जिलों से होकर गुजरती है और आखिर में बलिया से यूपी को छोड़कर बिहार में अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाती है। अच्छा, गंगा की बात हो गई, अब चलते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी की तरफ, यमुना। ये खुद भी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली नदी है। अगर हम गंगा को शरीर की लाइफलाइन माने तो यमुना उसकी सबसे जरूरी धमनी यानी आर्टरी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है जो गंगा में मिलकर उसे और भी विशाल बना देती है, उसे शक्ति भी देती है और आकार भी। तो यहाँ पर इन दोनों बड़ी नदियों की एक सीधी सीधी तुलना है। गंगा, जैसा कि हमने देखा, बिजनौर से यूपी में आती है और 28 जिलों से गुजरती है। वहीं दूसरी तरफ यमुना सहारनपुर से अपनी यात्रा शुरू करती है और प्रयागराज में अपनी बड़ी बहन गंगा से मिलने से पहले ये 19 जिलों से होकर बहती है। और एक और जरूरी बात, यमुना अकेली नहीं बहती, इसे दक्षिण से आने वाली कई बड़ी नदियां और भी ताकत देती हैं। ये टेबल यही दिखाता है कि कैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियां मध्य प्रदेश से आकर यमुना में मिल जाती हैं और उसे और भी विशाल बना देती हैं। नदियों की कहानियां सिर्फ भूगोल की किताबों में नहीं मिलती,
वो तो हमारी संस्कृति और किस्से कहानियों में भी बसी हुई हैं। जैसे यमुना की ही एक छोटी सहायक नदी है हिंडन। इसके बारे में एक स्थानीय कहानी है कि इसका पानी इसलिए काला है क्योंकि कभी राक्षस राजा रावण ने इसमें स्नान किया था। अब यह दिखाता है कि इन नदियों से हमारा जुड़ाव कितना गहरा है। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम उस कनेक्शन को देखेंगे जो इन नदियों और इंसानी बस्तियों के बीच है। आखिर कैसे इन नदियों ने हमारे शहरों को, हमारी सभ्यता को आकार दिया है। ये बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े और मशहूर शहर हैं वो इन नदियों के किनारे ही बसे हैं। चाहे लखनऊ हो गोमती के किनारे, आगरा और मथुरा यमुना के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, या फिर वाराणसी और कानपुर गंगा के किनारे, और प्रयागराज तो खैर संगम पर ही है। इन सभी शहरों का वजूद इन नदियों से ही है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक बात तो एकदम साफ है, ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये इतिहास को, संस्कृति को और हमारी अर्थव्यवस्था को अपने साथ बहाकर ले चलती हैं। इन्होंने पूरी की पूरी सभ्यताओं को जन्म दिया है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि भविष्य में हम सब मिलकर इन जीवन रेखाओं की रक्षा कैसे करेंगे।